नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जो होगी 20 से लेके 26 तारीख तक की। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि और जानना चाहते हो कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा, हर बात हर किसी के लिए नहीं होगी। और आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि ये पूरे हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या कह रहा है। पाइसिस यानी मीन राशि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है, देख लेते हैं। पाइसिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत ज़्यादा जल्दी में रहोगे, हर काम को जल्दी जल्दी निपटाना चाहोगे। किसी की प्रति आप अट्रैक्ट हो सकते हो, किसी के साथ आप फिजिकली इंटीमेट हो सकते हो। कहीं जाके आप ज़्यादा देर ठहरोगे नहीं, मतलब आप में ठहराव नहीं होगा। आप रिस्क तो लोगे लेकिन उसका अंत तक नहीं जाना पसंद करोगे। किसी के साथ कैजुअल रिश्ते में आप मिल सकते हो, किसी के साथ कैजुअल रिश्ते में आके थोड़ा ज़्यादा इंटीमेट हो सकते हो। इस तरीके की आपकी मनोस्थिति रहेगी पूरे हफ्ते। अभी हम देखेंगे आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। पाइसिस यानी मीन राशि आपका हेल्थ क्या कह रहा है। टू ऑफ कप्स, आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छा रहेगा। आप किसी के साथ मिल सकते हो। अगर आपको कोई परेशानी था भी तो इन दिनों तो नहीं रहेगा। फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और इसके साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा। ना फिजिकल हेल्थ आपको परेशान करेगी ना मेंटल हेल्थ, दोनों तरफ से आप खुश रहोगे। अभी हम देखेंगे आपकी फिनेंस। द मैजिशियन, फिनेंस को लेके भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। कहीं से अगर आप पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हो, बिजनेस में डालना, कहीं शेयर मार्केट में डालना, कुछ भी आप कुछ भी करोगे आपको वहाँ से कामयाबी मिलेगी। क्योंकि आप जो चाहो वो कर सकते हो। इन दिनों आपकी जो एनर्जी है बहुत हाई रहेगी। भगवान भी आपका मदद करेगा, क्योंकि आपने हो सकता है इतना अच्छा कर्म जो किए हैं उसका परिणाम आपको इन दिनों मिल सकता है। और उससे आप जो चाहे अपने लिए वो सही होना चाहिए, आपकी चाहत तो आप कर सकते हो। आप किसी को भी अपनी तरफ मुड़ सकते हो। फिनेंस को लेके अगर आप किसी को कुछ समझाते हो, अगर आप खुद किसी फिनेंशियल सेक्टर में हो और आप किसी को कुछ समझा रहे हो, जैसे बैंक हुआ, लोन के सेक्टर हो गए, कहीं आप कार लोन ये वो में अगर काम करते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में हो, तो आप किसी भी तरीके से लोगों को मोल्ड कर सकते हो। तो फिनेंस आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। जितना आप अपने दिमाग की इस्तेमाल करोगे, अपने टूल्स का इस्तेमाल करोगे, आपका फिनेंशियल स्टेटस उतना अच्छा होता जाएगा। अभी हम देखेंगे जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, जॉब में भी आपका पोजीशन अच्छा रहेगा। आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करोगे, अपने दिमाग से सोच के आप डिसीजन लोगे, जो भी करोगे अच्छा करोगे। आप किसी के भरोसे नहीं, अपने भरोसे अपनी डिग्निटी को आप मेंटेन करोगे। आपका पोस्ट जो है वो जैसा, अगर आप पहले से ही आप अच्छे पोस्ट में हो, ऊंचे ओहदे पर हो तो रहोगे, वरना इन दिनों आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। अभी हम देखेंगे आपकी बिजनेस के बारे में। डेथ के कार्ड, मुझे लगता है आप अगर किसी बिजनेस में थे तो आप उस बिजनेस को ख़त्म करके कुछ नया बिजनेस डालने के बारे में सोच सकते हो। जो बिजनेस आपका चल नहीं रहा था, जो घिस रहा था, जो आपको परेशान कर रहा था, उस तरीके का कोई बिजनेस आप ख़त्म करोगे, किसी नए बिजनेस में आप जाओगे। या फिर आपको लगेगा नहीं बिजनेस बहुत हुआ, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता है, बाद में सोचेंगे। तो कुछ ऐसे काम, ऐसे बिजनेस जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा था, उस बिजनेस को आप बंद करने के बारे में सोच सकते हो।
और किसी नए बिजनेस डालने के बारे में आप विचार कर सकते हो। अभी हम देखेंगे जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या आता है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं पाइसिस यानी मीन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, पाइसिस यानी मीन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स, आप लोगों को थोड़ा अपना दिल का ख्याल रखना पड़ेगा। हो सकता है आप लोग किसी के साथ रिश्ते में हो, स्टूडेंट्स हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ रिश्ते में नहीं जा सकते हो। अगर आप किसी के साथ रिश्ते में जाते हो वहाँ आपको धोखा मिलने की चांसेस है, जिससे आपका दिल टूट सकता है। और आप जिस तरीके के एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर जॉब के बारे में सोच रहे थे, उस तरह के चीज़ें इन दिनों इस हफ्ते आपको नहीं मिल सकता। मुझे तो यही लग रहा है। ऐसा नहीं कि मिलेगा ही नहीं, लेकिन इस हफ्ते नहीं मिल सकता, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरह की परिणाम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस तरह के परिणाम आपको नहीं मिल सकता है। और अगर आप किसी के साथ रिश्ते में चले गए तो आपको धोखा भी मिल सकता है। अभी हम देखेंगे जो लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या आता है। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आप लोग एक दूसरे के इंतज़ार में बिता सकते हो सकता है आप लोग मैरिड हो। जो लोग मैरिड है सिर्फ उनके लिए ही है, कोई रिश्ते में कोई नो कांटेक्ट ये वो ऐसा नहीं। जो लोग मैरिड हैं वो इंतज़ार कर सकते हैं किसी एक दूसरे की, मतलब कोई एक है जो दूर रहता है घर से, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपका इंतज़ार थोड़ा लंबा हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो डिसीजन नहीं लेंगे, डिसीजन तो लेंगे, लेकिन इंतज़ार करना पड़ सकता है। अभी देखेंगे यूनिवर्स जी की गाइडेंस। एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कोई भी चीज़ को इतना भी आप अपना दिमाग में ना चलाओ, इतना भी अपने दिमाग को परेशान ना करो कि 24/7 ये चीज़ आपको परेशान करता रहे। आप चाहकर भी इससे नहीं निकल पाओगे, ये आपको परेशान करेगा। इस स्थिति में खुद को ना लाए। हर चीज़ में अपने आप की इन्वॉल्वमेंट जो भी रहेगा, जितना आपसे हो सके उतना ही इन्वॉल्वमेंट दीजिए। वो वक्त से ज़्यादा, अपनी हैसियत से ज़्यादा किसी भी चीज़ में ना घुसे जो आपको परेशान करता रहे। इसीलिए हर काम को सोच समझ के करें और सोच समझ के आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।